रावी हैं हजरत उमर। कौन है? हजरत गजवज के नाम लो जरा। हजरत 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 उमर, ताकि किसी को तकलीफ हो तो राज की तकलीफ हो। गज के नाम लो। हजरत हजरत या अल्लाह जो उमर का नाम मोहब्बत से ले उसकी उम्र में इजाफा फरमा। हजरत 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 उमर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर। फरमाया मेरे उमर के साए से भी शैतान दौड़ जाता। तो हजरत उमर मोमिनों की चिड़ है या शैतानों की? बोलो यार, परख करनी हो ना तो कोई काला सा शैतान ढूंढ के कहो या अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर आपकी अजमत को सलाम हो। फिर उसके बाद शक्ल देखना, खिल जाए तो समझ लेना मौला अली का पक्का गुलाम है। अगर शक्ल बिगड़ जाए तो समझ लेना ये मौला अली का वफादार नहीं है। क्यों? भाई बताओ है, आपको आप अपने दामाद की इज्जत करोगे कि नहीं करोगे? बोले तो मौला अली के दामाद हैं हजरत उमर। तो जो बंदा हजरत उमर की इज्जत नहीं करता वो मौला अली को मुंह दिखाने के लायक है? बोले बोलिए नहीं ना। हजरत अली ने अपनी सगी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की सगी बेटी, मेरे आका की सगी नवासी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत मौला मुश्किल कुशा ने खुद हजरत उमर से पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अच्छा, कुछ लोग जो अक्ल से पैदल होते हैं कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने तो हजरत उमर आए हजरत अली के पास, आओ तुम भी बैत करो। हजरत अली घर में छुप गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। हजरत उमर ने घर को आग लगा दी। हजरत फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास आई तो हजरत उमर ने लात मारी, टांग मारी, दरवाज़ा गिरा हजरत फातिमा ज़हरा पर। उम्मीद से थी बच्चा पेट में फौत हो गया तो वो खुद भी उसी चोट की वजह से फौत हो गई। मुझे इतना बता दो, अगर ये कहानी सच्ची है तो जिस बंदे ने नबी की बेटी पर हाथ उठाया हो, जिस बंदे ने नबी का नवासा कत्ल किया हो, जिस बंदे ने अली की बीवी का बेटे का कत्ल किया हो, अली खुद अपनी बेटी का निकाह उस बंदे से पढ़ाएंगे? बोले फिर बताओ वो निकाह पढ़ाने वाला अली सच्चा या आज का कहानी बाज सच्चा? मौला अली सच्चे है ना। पता चला ये कहानी सारी की सारी झूठ का पलंदा है हजरत उमर में और हजरत अली में तो बड़ी प्यार मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता था। तवज्जो है, जरा लगाओ नारे हैदरी, पता लगे मौला अली के सच्चे नौकर बैठे हैं। मौला अली का सच्चा नौकर खुदा की कसम वही हो सकता है जो मौला अली से जुड़े हर रिश्ते को अपने सर माथे पर रखता है। जो मौला अली का नाम ले, मौला अली के रिश्तों का हया ना करे। मैं पूछता हूँ बेईमाना तू मौला अली का मुंह क्या दिखाएगा? हजरत आयशा मौला अली की अल्लाह हजरत आयशा मौला अली की क्या लगती हैं? दो रिश्ते हैं, एक माँ क्योंकि मोमिनों की क्या है, दूसरा सस क्या है? सस भी माँ की जगह और माँ तो माँ है, फिर हुजूर की ज़ौजा है। जो बंदा हजरत आयशा पर टूं टूं करे वो मौला अली के सामने खड़ा हो सकता है कि मैं आपका गुलाम हूँ? वो हजरत इमाम हसन को मुँह
दिखाने के लायक है। अगर जन्नत के शहजादों ने पूछ लिया, ओए तू अपनी नानी की इज्जत करता था, मेरी नानी आयशा की इज्जत नहीं करता था, और जो तेरे निकाह में थी तू तो कहता था मेरी बीवी बड़ी शरीफ है, बड़ी पाक है, किसी के साथ चक्कर नहीं, और जो नबी की बीवी हैं उन पर जुबान चलाता था। तुफ है तेरे इस झूठे कलमा पढ़ने पर, सच्चा कलमा पढ़, मौला अली से जुड़े हर रिश्ते का हया करना सीख ले। तवज्जो है, एक और बात कर दूं, तवज्जो से सुनना, दिल की खिड़कियां जरा खोल लो, तवज्जो से सुनना। मिसाल देने लगा हूं जरा। मिसाल के तौर पर मैं हूं इस मस्जिद का इमाम, मैंने नमाज पढ़ाई, होटल पे जाके बैठ गया, टांग पे टांग रख ली, सिगरेट लगा ली, कभी मुंह से धुआं निकालूं, कभी नाक से धुआं निकालूं, सिगरेट को यूं करके पटकूं नीचे। आप ईमानदारी से बताओ, मुझे अगर होटल पे आप इस अंदाज से सिगरेट पीता देख लो, दोबारा दिल करेगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने को? बोले नहीं ना, नहीं ना। क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं कि नमाज अल्लाह की इबादत है और ये साफ सुथरे बंदे के पीछे होनी चाहिए। अगर अगला बंदा मैला कुचैला होगा तो हमें डर है, पता नहीं अल्लाह की इबादत कबूल हो कि ना। यही वजह है ना, आप चाहते हैं आपका इमाम पाक साफ सुथरा हो, ऐसे ना। अच्छा बताओ भाई, ये सिगरेट पीना ईमान की कमजोरी है या अमल की? बोले क्या सिगरेट पीने से बंदा ईमान से फारिग हो जाता है, काफिर हो जाता है? तो ये फिर ईमान की कमजोरी है या अमल की? अमल की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी ये जो है ना, ये कहता है कि हजरत अबू बकर काफिर थे, हजरत उमर काफिर थे, हजरत उस्मान काफिर थे। ये जो है ना, ये मुहर्रम वाला ये कहता है। अब जरा सोचना, जरा गौर करना, जिसके अंदर अमल की कमजोरी है, ईमान बिल्कुल टाइट है, सही अकीदा सुन्नी है, टना टन अकीदा ठीक है, ईमान ठीक है, सिर्फ अमल की छोटी सी कमजोरी है। आपके अंदर इतनी दीनी गैरत है, आप नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते। अगर सिद्दीक अकबर के अंदर इतनी बड़ी ईमान की कमजोरी थी कि वो मुसलमान ही नहीं थे, हजरत उमर के अंदर, हजरत उस्मान के अंदर अगर इतनी बड़ी कमजोरी थी मौजूद, तो जालिमा मुझे इतना बता दे, मौला अली के अंदर गैरत नहीं थी क्या? आप 1400 साल के बाद आए हो, आपके अंदर इतनी गैरत है, जो सिगरेट मुंह को लगाए आप कहते हैं मुसल्ले पे नहीं चढ़ना। वो अगर इतने बड़े बेईमान थे तो मौला अली ने उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ी है? मुझे बता। भाई मौला अली का नमाज पढ़ना इस बात की दलील है, अबू बकर सिद्दीक टनाटन मुसलमान है, उनका ईमान हजरत अली को बिल्कुल पसंद है और मकबूल है। मुसलमान माना तो नमाज पढ़ी, उमर को मुसलमान माना तो उनके पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान को मुसलमान माना तो नमाज पढ़ी। बेईमान के पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो मौला अली तो गैरत के इमाम है, वो कैसे बेईमान के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? मौला अली का नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि हजरत अबू बकर भी शान वाले, हजरत उमर भी शान वाले, हजरत उस्मान भी बड़ी शान वाले। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, सिद्दीक उमर, उस्मान और अली, माविया और अली, फातिमा और अली, हर सहाबी नबी। एक बात सुन लें, खुला ऐलान है, मेरी तकरीर के बाद जिसको भी सवाल हो मेरी तकरीर के किसी भी पहलू पर बिस्मिल्लाह खड़े होकर सवाल भी कर सकते हैं आप। कि मसलन किसी को कोई मसला सही तरह से हजम ना हो रहा हो,
तो बाद में आप पूछ सकते हैं, खुली छुट्टी है भाई।